अब भाई धीरे-धीरे लग रहा है कि वर्ल्ड कप इज़ अराउंड द कॉर्नर क्योंकि स्क्वाड आने लगे हैं। ब्राज़ील का स्क्वाड आ चुका है, डेनमार्क का स्क्वाड आ चुका है। ब्राज़ील के स्क्वाड आज डिस्कस करेंगे एंड उसके अलावा एक मेजर न्यूज़ ये आई थी कि एफएसजी जो लिवरपूल की ओनर है भाई, दे वांट टू सेल लिवरपूल। तो आज उनकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे। कितने में लिवरपूल को खरीदा, कितने पैसे उन्होंने एक्चुअली इन्वेस्ट किए हैं एंड व्हाई दे आर विलिंग टू सेल लिवरपूल और खरीदने वाली पार्टी पे क्या अभी कोई खबर है हमारे पास? मुझे पता है लिवरपूल के फैन्स उतने नहीं हैं जितने हमारे व्यूअर्स में हम एक्सपेक्ट करेंगे, बट ऑब्वियसली इस न्यूज़ का खाली लिवरपूल के लिए कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। इसके लिए बाकी जो लीग में जो क्लब्स हैं, स्पेशली यूनाइटेड, आर्सेनल, चेल्सी, जितने भी सारे सिटी सारे क्लब्स हैं, इनके लिए भी ऑब्वियस इम्प्लीकेशंस इसलिए हैं क्योंकि एफएसजी के साथ एक चीज़ रही कि ठीक है, लिवरपूल हैव बीन कम्पिटिटिव, ठीक है? एफएसजी हैव डिसाइडेड टू सेल, बट लिवरपूल हैव बीन कम्पिटिटिव, बट आई वुड से जो जितने भी सारे कैश रिच ओनर्स हैं ना, प्रीमियर लीग के जितने भी क्लब्स हैं, दे हैव नेवर बीन रियली थ्रेटन्ड बाय लिवरपूल, क्योंकि मेरे को कभी भी ऐसा नहीं दिखा है कि लिवरपूल हैव गॉन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ प्लेयर जो आप कह सकते हो कि टाइटली कंटेस्टेड रहा है, या लिवरपूल ने सिटी या किसी आप कह सकते हो चेल्सी या ऐसे क्लब को बीट करा हो उसके सिग्नेचर के लिए। दैट हैज़ हेल्प्ड लिवरपूल गेट अ लॉट ऑफ साइनिंग्स, जो आप कह सकते हो जैसे वैन डाइक आया, एलिसन आया, दैट हेल्प्ड देम गेट साइनिंग्स जो ज़्यादा सॉट आफ्टर नहीं थे। बट अल्टीमेटली आप कह सकते हो एफएसजी के साथ दिक्कत जो हुई थी, व्हाई दे आर सेलिंग, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीजन है भाई, आपको पता है लिवरपूल ठीक है इस सीजन स्ट्रगल कर रही है, बट अंडर क्लॉप हर साल कॉम्पिटिटिव रहे हैं। ठीक है, दे आर नॉट वॉन एज मेनी ट्रॉफीज जितना आप उनसे उम्मीद करोगे बिकॉज ऑफ सिटी, बट सब स्मूथली चल रहा था। आप उनकी अगर आप स्टेडियम की बात करो तो अच्छा खासा उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने पहले उनका एक स्टैंड डेवलप किया था, फिर दूसरा स्टैंड जो अगले साल तक खत्म हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द सीजन। तो अच्छा खासा उन्होंने कैपेसिटी भी इंक्रीज कर दी स्टेडियम की, रेनोवेट भी कर दिया स्टेडियम को, जो आप कह सकते हो यूनाइटेड के कंपैरिजन में विच हैज नॉट बीन डन 16 साल से ओनरशिप में। लिवरपूल ने सबसे पहले वो किया। उन्होंने एक सस्टेनेबल मॉडल बना दिया लिवरपूल के लिए, क्योंकि लिवरपूल को आप देखो, जब वो आए थे रॉय हॉजसन था मैनेजर, तब ऑब्वियसली लिवरपूल आर इन अ वेरी बैड शेप। स्क्वाड को देख लो, इतना डिप्लीटेड था, ओनली सम प्लेयर्स, जेरार्ड क्योंकि अपनी लॉयल्टी की वजह से रुका हुआ था, बट उसके अलावा लिवरपूल आफ्टर टोरेस आल्सो लेफ्ट, मैं कह नहीं सकता कि लिवरपूल का एक कंपीटिंग स्क्वाड था। जो ब्रेंडन रॉजर्स ने एक चीज की थी वो दैट इज कंप्लीटली अपार्ट, बट वो भी एफएसजी के अंडर में किया था। तो एफएसजी ने स्टेबिलिटी जरूर जरूर दी लिवरपूल को, दैट इज ऑब्वियसली समथिंग व्हिच इज वेरी पॉजिटिव फॉर देम। उन्होंने एक सस्टेनेबल मॉडल दिया, माइकल एडवर्ड्स को लाए, ट्रांसफर सिस्टम बहुत सुधार दिया लिवरपूल का। आप देखो जिस हिसाब से लिवरपूल ने जॉर्डन आइव और डोमिनिक सोलैंकी जैसे प्लेयर को, जो बिल्कुल खेले ही नहीं थे, उनको 20-20 मिलियन 25-25 मिलियन में चिपकाया था बोर्नमथ को। तो वो आप देख सकते हो कि कितना फाइनेंशियली उन्होंने लिवरपूल को एक इतना अच्छा ट्रांसफर मॉडल बना दिया था। तो लिवरपूल why they are selling ultimately is because कि they don't have any more money to invest in the squad and provide in terms of signings। आप देख ही सकते हो कि इस बार उन्होंने अपना मॉडल से ब्रेक अवे करके नूनियस को साइन किया, मतलब लिवरपूल विदाउट अ मेजर डिपार्चर, माने गया था, बट माने खाली 30 मिलियन में गया था। उसके बिना वो नॉर्मली ज्यादा पैसा खर्चते नहीं है, इसलिए जो ओनर्स थे उनके लिए काफी अनवायबल हो गया था कि आप रेगुलर बेसिस पे आप प्रोवाइड कर सको क्लॉप को एक ऐसा स्क्वाड, स्पेशली क्लॉप जब 2026 तक रुक रहा है। जब आप देख रहे हो सिटी है, चेल्सी की नई ओनरशिप आ गई है, यूनाइटेड आल्सो देयर, आर्सेनल इज आल्सो देयर, आर्सेनल भी अब पैसा खर्च रही है अब 2-3 साल से पिछले। तो लिवरपूल को कम्पीट करने के लिए आई थिंक जो ओनर्स है काफी वाइज डिसीजन लिया है, क्योंकि भाई इन्होंने 300 मिलियन में खरीदा था लिवरपूल को खाली, मात्र, एंड नाउ दे विल एटलीस्ट सेल इट फॉर 3 बिलियन, क्योंकि अगर आप चेल्सी से कंपैरिजन करो तो लिवरपूल का जो वर्किंग मॉडल है अभी, दे हैव लेस, आपको पैसे कमिट करने पड़ेंगे एज अ ओनर आके, आपको ऑब्वियसली सम मेजर डिसीजन लेने पड़ेंगे, बट आपको ना स्टेडियम में करना, ना आपको नया ट्रेनिंग ग्राउंड बनाना, ट्रेनिंग ग्राउंड भी नया लिवरपूल का, तो जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा होता है वो नहीं आएगा। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि प्रोस्पेक्टिव ओनर्स कौन हो सकते हैं, बट लिवरपूल का जो एज इज मॉडल है वो इट इज रेडी टू बी टेकन ऑन बाय एनी न्यू ओनर, एंड तुरंत आप नए ओनर की तरह बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। और पैसे की अगर बात करें तो जैसे अचिन ने कहा कि चेल्सी वाले में भी 2.5 बिलियन अपफ्रंट थे, 4.5 बिलियन के आसपास टोटल मनी आ रहा था, तो लिवरपूल का उससे ज्यादा होने वाला है इन माय ओपिनियन। आई थिंक इट वुड बी अराउंड 5 मिलियन, रीजंस अचिन ने बताई थी। अब कौन कौन खरीद सकता है? देखो, जब चेल्सी बिक रही थी तब काफी खबर आ रही थी भाई कि एमिरेट्स का जो भाई पूरी ओनरशिप जो ग्रुप है, जो भी उसमें लोग इन्वॉल्व है, दे वांट टू बाय अ क्लब, दे वांट टू बाय अ बिग क्लब। तो चेल्सी वाली डील तो नहीं हो पाई। उसके अलावा सर जिम रैटक्लिफ है भाई, वैसे तो यूनाइटेड में इंटरेस्टेड है, लेकिन अगर यूटर्न मार दी क्योंकि ही वांटेड टू बाय अ बिग क्लब, वो भी चेल्सी में इंटरेस्टेड थे। तो लिवरपूल अगर अवेलेबल है मार्केट तो वुड ही गो फॉर लिवरपूल, कंसिडरिंग भाई वो यूनाइटेड फैन है, क्या वो एक यूटर्न मारेंगे? क्योंकि वो जब चेल्सी बिक रही थी तो भी वो इंटरेस्टेड थे खरीदने में। तो हो सकता है भाई लिवरपूल को शायद खरीद ले। बेटर प्रोस्पेक्ट है यूनाइटेड से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बेटर मनी इन्वेस्टमेंट होगा, एंड आपके यूनाइटेड ओनर्स भी बेचना भी नहीं चाह रहे। उसके अलावा बात करें तो अमेरिकन कंसोर्टियम है, जो कि हमेशा होता है
किसी भी कोई क्लब बिक रहा होता है तो अमेरिकन ओनर्स हमेशा वहाँ पे होते हैं, एफएसजी भी अमेरिकन है। उसके बाद एक चाइनीज़ ओनरशिप की बात चली, जो कि जिसमें ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, और आपको अगर थोड़ा मिर्च मसाला लगाना हो थंबनेल के लिए, तो अंबानी साहब को इनाम घुसा देते हैं। कोई खबर नहीं अंबानी की तरफ से। पता नहीं सोशल मीडिया पे कहाँ से चूतियापा शुरू हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता। अंबानी टू बाय लिवरपूल, तो ये पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं, लेकिन अंबानी साहब बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है नहीं। उनके पास ऐसी काफ़ी उनके पास इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी टू टेक केयर ऑफ। अब बात करते हैं भाई ब्राजील के वर्ल्ड कप की। लिवरपूल के 2 प्लेयर तो गए हैं, फर्मिनो और हमारे भाई एलिसन भाई तो जा चुके हैं, दे आर ऑन द प्लेन टू कतर, लेकिन बॉबी हमारे मिस कर चुके हैं। एक और आर्सेनल लेजेंड मतलब लेजेंड इन द मेकिंग भाई, हमारे गैब्रियल साहब भी मिसिंग है। देखो गैब्रियल के लिए तो कोई केस बनाने की जरूरत है नहीं। एंड यार देखो, अब ये बस मैं कह सकता हूँ, देखो मेरा प्लेयर है तो वैसे तो मुझे वो झाड़ नहीं पसंद, मुझे 1% नहीं पसंद हो, लेकिन इफ प्लेयर्स लाइक एलिसैंड्रो एंड एलेक्स टेलेस हैव मेड इट टू द स्क्वाड, तो फिर आप गैब्रियल को लेके जा सकते हैं। दो कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर हैं, गैब्रियल इज नॉट अ लेफ्ट बैक, लेकिन फिर भी अगर इस क्वालिटी के प्लेयर एंड डैनी एल्वेस हैज मेड इट, तो गैब्रियल को भाई ये कह सकते हो गैब्रियल अपने लिए चूड़ियां तोड़ सकता है, कह सकता है नहीं मेरे पास कोई केस तो जाने का। अब बात करें फर्मिनो की, फर्मिनो आई थिंक वाज अ सरप्राइज फॉर मी, क्योंकि इस बार ना 26 मैन का स्क्वाड है, इस बार 23 मैन का स्क्वाड नहीं। 23 में फर्मिनो नहीं होता मैं कहा ठीक है, लेकिन 26 में जो फर्मिनो नहीं था, तो मैं थोड़ा सा मैं सरप्राइज था, कंसिडरिंग क्योंकि आपका एक पेड्रो एक प्लेयर है भाई, हु इज फ्रॉम ब्राजील, जिसके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ। ठीक है, एवर्टन रिबेरियो को लेके जा रहे हो, एवर्टन रिबेरियो इज अगेन फ्रॉम ब्राजील, इज प्लेइंग इन ब्राजील राइट नाउ। एवर्टन रिबेरियो इज 33 राइट नाउ, ठीक, और ही प्लेज इन द नंबर 10 पोजीशन। अब उसको खिलाने वाले हो नहीं, तो फर्मिनो को लेके जा सकते थे भाई, आपके पास एक बंदा होता है जिसको आप अप टॉप भी खिला सकते हैं अगर जरूरत पड़ती, और प्रेसिंग नंबर्स धुआंधार हैं ही फर्मिनो के, नंबर 10 भी खेल सकता था, कैन डू मल्टीपल रोल्स, कैन प्ले मल्टीपल पोजीशन, वुड किक अ फस अबाउट हिम इफ ही इज नॉट प्लेइंग। तो नहीं लेके गए, इट्स अ बिग सरप्राइज। एंड वुड दे मिस बॉबी फर्मिनो एट द वर्ल्ड कप, क्योंकि ब्राजील के लिए उसका रिकॉर्ड अच्छा है भाई। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि ब्राजील हमेशा कुछ ना कुछ उनका कोटा होता है 3-4 प्लेयर का, कि वो ब्राजीलियन लीग से भी उठाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे देश की लीग है। वहां से नहीं उठाएंगे तो कैसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ना एवर्टन रिबेरो फीचर करा था। आई थिंक कोपा अमेरिका में वेवर्टन को भी लिया था उन्होंने, वेवर्टन भी नहीं फीचर करा था। एंड प्लेयर्स इनके फीचर करते ही नहीं, पेड्रो भी मुश्किल से फीचर करेगा, क्योंकि हमारे को पता है फ्रंट थ्री पिक्स इट सेल्फ, नेमार होगा उसमें, विनीसियस होगा, एस्टिंग्स एंड रोड्रिगो इज ऑन फॉर्म, रोड्रिगो प्रोबेबली होगा, एंटनी एंड रफीनिया आल्सो विद इन अ शाउट, क्योंकि वो राइट विंग पे एक लेफ्ट इनसाइड फॉरवर्ड प्रेफर करता है, तो एंटनी या रफीनिया में से हुएवर इज इन द बेटर फॉर्म विल प्रोबब्ली गो इन। बट आप रिचार्लिसन को भी देख लो, जैसे उत्कर्ष ने बाकियों की बात की, रिचार्लिसन भी ठीक है, आपको समझ आता है ब्राजील के लिए ही प्लेज गुड, उनके लिए प्रेसिंग प्रेसिंग बहुत अच्छी करता है, उनके लिए उसका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। बट अगर आप बात करो ना इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन इन करंट फॉर्म, फर्मिनो ठीक है, अभी रिसेंट इमीडिएट फॉर्म में उसने अभी गोल नहीं मारा, बट ही हैज बीन द बेटर प्लेयर्स फॉर लिवरपूल। आप ये नहीं कह सकते कि लिवरपूल में फर्मिनो हैज बीन वन ऑफ द स्ट्रगलिंग प्लेयर्स, क्योंकि अभी सलाह जब फॉर्म में नहीं था तो फर्मिनो वाज स्कोरिंग फॉर लिवरपूल, इवन डार्विन न्यूनियस भी अब जाके जब फॉर्म में आया, फर्मिनो पे रिलाई कर सकते थे। अल्टीमेटली फर्मिनो के साथ ये है कि वो मिडफील्ड में भी ड्रॉप कर लेता है, तो आप जो कह सकते हो कभी बार नेमार पे जो लोड आ जाता है, कभी बॉल प्रोग्रेस करने का फ्रॉम द मिडफील्ड टू द अटैक, वो फर्मिनो शोल्डर कर लेगा, तो नेमार कैन फोकस ऑन व्हाट ही डज बेस्ट। तो वो उस पे एक तरीके से आई थिंक आप अटैक में ना आपकी फ्लूइडिटी ज्यादा आ जाएगी विद प्लेयर लाइक फर्मिनो, क्योंकि वो दूसरों को एनेबल करता है। एज अ प्लेयर वो ऑब्वियसली स्किल सेट प्रोवाइड करता है, बट वो दूसरों को भी काफी फैसिलिटेट करता है, स्पेशली द विंगर्स एंड दी अटैकर्स। तो ये सरप्राइजिंग है। इवन गैब्रियल की उत्कर्ष ने कहा देखो, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल यहाँ पे धरने पे बैठ जाओ गैब्रियल के चक्कर में, बट इवन इफ यू कंसिडर द केस ऑफ ब्रेमर, क्या यूवेंटस इतने अच्छे फॉर्म में रही है कि आप ब्रेमर को लेके जा रहे हो? सीधी सीधी बात देखो, क्योंकि गैब्रियल ऐसा तो नहीं है कि ठीक है ही इज अ लिटिल हॉट हेडेड, बट उसकी सेट पीस थ्रेट ऑब्वियस है। ही इज कॉन्स्टेंटली गेटिंग 4 to 5 गोल्स एटलीस्ट फॉर आर्सेनल पर सीजन, विच इज अ लॉट फॉर सेंटर बैक भाई। मतलब आप इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते सेंटर बैक से। दिस इज प्रॉब्ली द हाई एंड जो आपको प्रोवाइड कर सकते सेंटर बैक, तो आपको कॉन्स्टेंट गोल सोर्स भी है, ठीक है, उसकी ही इज नॉट द बेस्ट कह सकते हो डिसीजन मेकर, बट पासिंग भी उसकी डिसेंट है आई वुड से, प्लस ही इज लेफ्ट फुटेड, जो आप कह सकते हो हम्म, थोड़ी रेयरिटी होती है आपके सेंटर बैक्स में। आप नहीं है बाकियों को आपके देख लो, पास स्क्वाड थियागो में। सिल्वा, मार्किनियोस को देख लो आप, इवन आप इफ यू सी ब्रेमर एज वेल, तो थियागो, ये सारे प्लेयर्स दे आर राइट फुटेड, सो इफ एडर मिलिटाओ भी राइट फुटेड है, तो ठीक है, यू हैव अ सर्टेन फेवरेट 11, बट यू आप इनको लेके जा सकते थे। मैं एज अ यूनाइटेड फैन ब्राजील के आर्सेनल के डिफेंडर का इतना केस बना रहा हूँ, कोई मेरे को शोभा नहीं देता इतना, बट यू हैव टू, अब आप क्योंकि इसमें आप क्लब की हैट उतार सकते हो, आप इसमें आप एक प्रॉपर बिना बायस के पर्सपेक्टिव से कह सकते हो, तो आई थिंक गैब्रियल डिड डिजर्व टू गो। फ्रेड हैज मेड इट बट गैब्रियल हैजंट, तो भाई ठीक है फिर, यूनाइटेड लेकिन वैसे फ्रेड मुझे सबसे सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेड यूनाइटेड है वैसे, जस्ट टू गेट यू नो 4 प्लेयर्स। यूनाइटेड ने टेलेस को भी डाल दिया चाहे सेविया में भाई अभी, पर इस समय मड्रिड के 3 है शायद, बट यूनाइटेड के 4 है, इंक्लूड एंटनी, कैसेमीरो, फ्रेड एंड हमारे अच्छा हाँ, एलेक्स टेलेस। कैसेमीरो भी, तो मैं सोच रहा हूँ मोस्ट चौथा कौन है मोस्ट फिर, याद है क्या, कैसे भाई भी हैं हमारे। तो भाई आपका क्या थॉट्स है, बाकी भी स्क्वाड भी आएंगे तो उस पर डिस्कशन होगा। डेनमार्क का स्क्वाड आ गया तो उधर कुछ ज्यादा डिस्कस करने को है नहीं, हम डाल देंगे, आप देख लेना, आपने अभी तक नहीं देखा। तो ब्राजील का स्क्वाड पे क्या ख्याल है, डेनमार्क के स्क्वाड पे क्या ख्याल है, प्रिडिक्शंस क्या है इन दोनों टीम को लेकर, क्योंकि
ब्राजील इज वन ऑफ द फेवरेट्स एंड डेनमार्क इज डेफिनेटली भाई वन ऑफ द अंडरडॉग्स इन द सेंस कि जो लंबा जा सकती है, लंबे रेस का घोड़ा हो सकता है भाई डेनमार्क। तो कीप योर आईज ऑन डेनमार्क। क्रिस्टियन एरिक्सन भाई होंगे हमारे, और भी 2-3 फंटूस होंगे, और ब्रेथवेट साहब भी होंगे। तो भाई डेनमार्क के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर है। अगर आप हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं तो संडे लीग पंडित्स को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए बॉयज, एंड विल कैच यू टुमारो। बाय बाय।